हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे द बॉल पोएम। चलिए इस पोएम के लाइन वाइज हम लोग सारे डिटेल्स देखेंगे। जैसे देखिए इस ये जो पोएम है इसमें आपको देखिए यहाँ पे छोटी सी करके शॉर्ट नोट में दिया हुआ है कि ए बॉय लूजेस ए बॉल, ही इज़ वेरी अपसेट। ए बॉल डज नॉट कॉस्ट मच नॉर इज इट डिफ़िकल्ट टू बाई अनदर बॉल। लेकिन मैटर करता है कि एक लड़का है जो एक बॉल को खो चुका है। तो पोएट जो है ना, पोएट यहाँ पे देखता है, जॉन बेरीमैन का लिखा हुआ है ये पोएम। तो जॉन बेरीमैन ही मान के चलिए पोएट जो है, पोएट देखते हैं कि एक लड़का जो है अपना बॉल खो चुका है और वो बॉय बहुत सैड है, बहुत ज़्यादा दुखी है अपने बॉल को खो के। लेकिन पोएट यहाँ पे उसको, उस लड़के को जाके क्या कहता? अगर आप होते उस पोएट के सामने तो आप शायद कहते कि अरे बेटा रहने दो, कोई बात नहीं, दूसरा बॉल आ जाएगा। बस एक ही डाइम में, डाइम क्या होता है? एक तरह का करेंसी है, ठीक है। एक डाइम इज एनफ टू बाई अनदर बॉल। तो कोई दूसरा बॉल खरीदने के लिए एक डाइम पैसा बहुत है। लेकिन पोएट ऐसा कहता नहीं है जैसे आप हम करते, या फिर कोई भी कहता कि जाके उसको कहता है अरे जाने दो बेटा, जो भी हो गया चला गया, वो ठीक है, चला गया, अब क्या करोगे, अब दूसरा बॉल खरीद लेना। लेकिन पोएट ऐसा नहीं करता है। पोएट के ऐसा ना करने के पीछे कोई एक बड़ी वजह है। वो वजह क्या है वो हम लोग इस पोएम को जब पूरा पढ़ेंगे और ये बॉल क्या सिंबलाइज कर रहे हैं उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो चलिए लाइन वाइज पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। तो देखिए स्टोरी, पोएम की शुरुआत जो है ना वो होता है, लड़का अभी ऑलरेडी एक बॉय है जो अपना बॉल को खो चुके हैं। मतलब उसका बॉल जो है ना जाके वाटर में गिर जाता है, पानी में गिर जाता है। पानी में मतलब यहाँ पे मान के चलो कोई नदी में हो सकता है, हाँ, जहाँ से वो बॉल अब मिलेंगे नहीं उसको। तो ऐसे एक जगह पे गिर जाता है बॉल। तो पोएट दूर से देखते हैं उस लड़के को कि वो लड़का वहाँ पे बॉल के सामने, जहाँ पे बॉल गिर गया पानी में, वहाँ पे खड़े हैं। तो अब यहाँ से हमारा पोएम शुरू होता है। देखिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दिए। व्हाट इज़ द बॉय नाउ, मतलब व्हाट इज़ द बॉय नाउ डू। अब यहाँ पे ये लड़का क्या करेगा? हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जो क्या किए हैं, जो अपना बॉल खो चुके हैं। मतलब उसका जो बॉल है ना वो ऑलरेडी खो चुका है। वाट इज़ ही टू डू, मतलब उसको करने के लिए है क्या? मतलब ऐसा नहीं है। पहले पहले देखिए लाइन पे क्या करें कि ये बॉय अब क्या करेगा। व्हाट इज़ द बॉय नाउ, मतलब व्हाट इज़ द बॉय नाउ गोइंग टू डू, वो अब क्या करने वाला है। लेकिन बाद में कह रहे हैं जो अपना बॉल खो चुका है जो बॉय, उसके बाद कह रहे हैं व्हाट, मतलब व्हाट ही विल डू, वो क्या करेंगे। लेकिन तभी एक आंसर दे रहे हैं, देखिए क्वेश्चन के तौर पे। इस क्वेश्चन का मतलब ही इसमें आंसर छुपा हुआ है। व्हाट इज़ ही टू डू, मतलब वो अब क्या कर सकता है। मतलब आंसर ये है कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। नो, ही कुड नॉट डू एनीथिंग, वो कुछ नहीं कर सकता था। आई सॉ इट गो, हमने इसको देखा था। आई सॉ, देखिए मतलब हमने देखा, यहाँ पे पोएट कह रहे हैं हमने देखा। ईट का मतलब होता है बॉल। देखिए अब एक एक वर्ड को समझेंगे। आई सॉ इट गो, गो का मतलब जो बॉल जो है ना, बॉल जंपिंग करते करते जाते हैं। तो हमने देखा इस बॉल को जाते हुए। मेरीली बाउंसिंग, मेरीली वर्ड क्यों यूज़ किया गया है? मेरीली का मतलब, आपका मतलब जैसे खुशी से झूमते हुए, ठीक है, हैप्पीली। जैसे बॉल क्या होता है, जैसे जंप करते करते जाते हैं ना, तो वही बात को बता रहे हैं। मेरीली बाउंसिंग, जैसे कितनी खुशी के साथ, जैसे कोई बहुत खुश होता है तो उछल कूद के चलते हैं छोटे बच्चे, तो वैसे ही ये बॉल जो है ना, बॉल जंप करते करते, बाउंसिंग करते करते, जैसे कितने मेरीली, बड़ी खुशी से ये जंपिंग करते करते कहाँ चले जाते हैं? डाउन द स्ट्रीट, रास्ते के नीचे उधर। मतलब आप जस्ट इमेज को समझिएगा, ठीक है। पहले क्या होता है, बॉल लड़के का हाथ से चला जाए, मतलब किस तरह से हो सकता है, ऊपर फेंका होगा, कुछ भी किया होगा। अब वो बॉल ना डाउन द स्ट्रीट, मतलब रास्ते के डाउन में होते हुए वो चले जाते हैं। एंड देन, और कहा जाता है मेरीली ओवर, वहाँ खुशी से एकदम वहाँ तक चले जाते हैं। एंड देयर इट इज़ इन द वाटर, एंड वो देखो, वो वहाँ पे पानी में गिर गया वो। देयर इट इज़ इन द वाटर मीन्स द बॉल इज़ नाउ इन द वाटर। अब वो क्या होता है, तो पहले बॉल क्या करते हैं, मेरीली जंपिंग करते करते, जैसे खुशी से झूमते हुए जंप करते करते वो डाउन द स्ट्रीट चले जाते हैं, मतलब रास्ता क्रॉस करके उस पार चले जाते हैं। एंड देन मेरीली ओवर एंड इन द वाटर, और वहाँ वहाँ पे जाके वो पानी में गिर जाते हैं। कोई पानी की सोर्स है, ठीक है, नदी भी हो सकते हैं। नो यूज़ टू से,
मतलब आप यहाँ पे कह रहे हैं, अब देखिए बॉल चला गया, वो लड़का वहाँ पे खड़े हैं चुपचाप। अब यहाँ पे पोइट कह रहे हैं नो यूज टू से, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। क्या कहने में मतलब नहीं है ना। ओ देयर आर अदर बॉल्स, अरे बहुत ऐसे बॉल आ जाएंगे। ओ देयर आर अदर बॉल्स, ऐसे कई बॉल आ जाएंगे। ठीक है, तो आप बहुत बॉल खरीद सकते हैं। मतलब किसी चीज़ को जो है जब भी आप खो देते हैं तो ऐसा इम्पोर्टेंट इनफ नहीं है कि उसके लिए चिंता करें। ठीक है, देयर आर अदर बॉल्स, बहुत सारे ऐसे बॉल हैं, एक बॉल के लिए आप इतनी चिंता करने की क्या ज़रूरत है। साथ में क्या, एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रिप फिक्सेस द बॉय। एन अल्टीमेट सेकिंग का मतलब होता है लास्ट टाइम ए सडन ग्रिप ड्यू टू अल्टीमेट रियलाइजेशन अबाउट द लॉस। अल्टीमेट सेकिंग का मतलब होता है, देखिए देखिए जैसे मान लीजिए जब बॉल जा रहे होते तब बॉय की जो माइंड की टेंशन होता है वो हाई हो जाता है, लेकिन जब वो जाके एकदम गिर जाते हैं, मतलब बॉय एकदम समझ जाता है कि अब ये अब ये बॉल जो है गया हमारा, तो सडनली उसको रियलाइज होता है कि अब उसको ये बॉल कभी नहीं मिलेगा। तभी जो है ना उसकी बॉडी थोड़ा सा वाइब्रेट कर जाता है, किस वजह से ना, अल्टीमेट सेकिंग ग्रिप, मतलब अल्टीमेट रियलाइजेशन ऑफ द ग्रीप की वजह से, जो आखिर जो एकदम समझ, जो कष्ट उसको हुआ, उस वजह से क्या होता है उसकी बॉडी वाइब्रेट कर जाते हैं और वो पूरी तरह से फिक्सेस द बॉय। फिक्सेस द बॉय का मतलब होता है उसकी बॉडी जो वो एकदम स्टिफ हो जाते हैं पूरा, अब वो हिल नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते, ना हाथ पैर चला रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, एकदम से स्ट्रेट हो जाता है पूरा। मतलब वो रियलाइज़ कर लेते हैं कि ये गया, अब ये नहीं मिल सकता वापस। तो उसके बाद क्या होता है, एज ही स्टैंड्स रिजिड, क्योंकि उसको ऐसे फिक्स्ड कर देता है जैसे पत्थर बना देता है एकदम। एज ही स्टैंड्स रिजिड, रिजिड का मतलब वही एकदम स्टैंड स्ट्रेट, बॉडी में कोई वाइब्रेशन नहीं है, एकदम पूरी तरह से वो स्ट्रेट, स्टिल लुकिंग जैसे। और क्या देख रहे थे, रिजिड हो जाता है पूरी तरह से, बॉडी उसका फिक्स्ड हो जाता है। साथ में क्या होता है, ट्रेमलिंग, हल्का सा कांप जाता है उसकी बॉडी। स्टेयरिंग डाउन, और स्टेयरिंग डाउन का मतलब लुकिंग फिक्स्डली, किस तरफ देख रहे थे, नीचे की तरफ, जहाँ पे बॉल उसका खो चुका है उस बॉल की तरफ वो देख रहे थे जहाँ पे वो पानी में गिर गया। साथ में क्या, स्टेयरिंग डाउन ऑल इज यंग डेज इनटू द हार्बर। स्टेयरिंग डाउन ऑल इज यंग डेज का मतलब उसके बचपन में उस बॉल से जो वो खेले हैं। ठीक है, मान के चलिए आपसे रिलेटेड कई चीज़ें हैं, जब वो चीज़ें टूट जाते हैं, कोई गुड़िया अगर है, अगर आप इफ़ यू आर ए गर्ल देन ऑब्वियसली यू प्लेड विथ सो मेनी डॉल्स, तो वो जो गुड़िया है या फिर लड़कों के लिए जो क्रिकेट बैट है, जो भी है, जिस बैट से आपने बहुत खेले हैं या फिर जिस गुड़िया से आप बहुत खेले हैं, तो जब वो खो जाता है तो क्या होता है, साथ में उस गुड़िया के साथ आप जितना खेले हैं ना, वो पास्ट जो मेमोरी है वो भी वहाँ पे पानी में वो भी ख़त्म हो गया। मतलब उस चीज़ के साथ जो लगाव था, उस चीज़ के साथ जो मेमोरी जुड़ा हुआ था, वो क्या होता है, वो भी चला जाता है। तो इसी तरह से ऑल हीज यंग डेज इनटू द हार्बर, वो क्या देख रहे थे, स्टेयरिंग डाउन करके देख रहे थे, एकदम ताक रहे थे। स्टेयर का मतलब एक नज़र ताके लगाए हुए, वो देख रहे थे उस तरफ जहाँ पे क्या हुआ, उसके जीवन का जितने भी यंग डेज है, उस बॉल के साथ खेलने वाले जो दिन है, वो क्या चला गया उस हार्बर में। अब क्या होता है ना, वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ पे उसका बॉल जो है गिर जाते हैं जाके। हार्बर का मतलब होता है एक नदी के किनारे जो एरिया होता है ना, उस नदी के जो सामने वो उसमें गिर जाते हैं। हिज बॉल वेंट, जहाँ पे उसका बॉल चला गया। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, हम इंटरफेयर नहीं करूँगा, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। आई वुड नॉट, यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा लाइन को जूम कर लें। तो क्या होता है, उसकी जो जितने भी यंग डेज है वो अब उस इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, अब वो जितने भी दिन वो उस हार्बर में बिताए हैं, नदी के किनारे, जहाँ पे वो समंदर के किनारे, वो नदी के किनारे ही बेसिकली आप लोग समझिए, तो वहाँ पे बिताए हुए जितने भी टाइम है वो उस बॉल के साथ क्या हुआ, उस पानी में चला गया। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, इंट्रूड का मतलब होता है इंटरफेयर करना। ठीक है, इंटरवेन, इंटरफेयर, मैं जाके इंटरफेयर नहीं करूँगा। आई वुड नॉट इंटरफेयर, मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा, क्या बोल के, ऑन हिम, मतलब उसकी जो ये दुख है, उस दुख के बीच में मैं जाके इंटरफेयर नहीं करूँगा। और जाके क्या बोल के इंटरफेयर नहीं करूँगा, ए डाइम, मतलब देखो डाइम होता है एक करेंसी। ठीक है, इसका मतलब होता है 10 सेंट्स, 10 सेंट, 10 सेंट में एक डाइम होता है। ठीक है, CENTS सेंट्स, तो ए डाइम
अनदर बॉल, मतलब ए डाइम इज एनाफ टू बाई अनदर बॉल, एक डाइम से ही एक दूसरा बॉल आ जाएगा। लेकिन ये बोल के हम क्या नहीं करेंगे, आई वुड नॉट इंक्लूड ऑन हिम, हम उसके उसके ये जो दुख है इसके बीच में इंटरफेयर नहीं करूँगा, ये बोल के कि एक डाइम ही काफ़ी है दूसरा बॉल लाने के लिए। क्योंकि ये बोलना जो है ना इज़ वर्थलेस, देखिए एक एक वर्ड दिया है लेकिन एक एक लाइन छुपा है इसमें। इज़ वर्थलेस मतलब ऐसा कहना वर्थलेस है, मीनिंगलेस है, ऐसा कहना बेकार है। क्यों बेकार है? नाउ ही सेंसेस फास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब जो है ना वो जब इस चीज़ को खोए हैं तो पहली बार एक रियलाइज़ किए, ही सेंसेस मतलब ही रियलाइज्ड फास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी चीज़ को संभल के रखने का। अगर वो चीज़ हाथ से छूट जाता है तो खो जाता है, तो अब वो दोबारा कभी नहीं मिलता है। तो इसी चीज़ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उसको पहली बार रियलाइज़ होगा। कहाँ पे ना, इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस का मतलब ये दुनिया जो एक पोजेशंस का वर्ल्ड है, जहाँ पे आप किसी चीज़ को अगर पकड़ के नहीं रखते हैं तो वो खो जाते हैं, लोग छीन लेते हैं। ये जो दुनिया है, ये जो मतलब दुनिया को यहाँ पे बोला गया है कि द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, मतलब ये दुनिया अधिकार का है, अगर आप अपने चीज़ों को संभाल के नहीं रखेंगे तो खो जाएगा। तो इस वर्ल्ड ऑफ पोजेशन में आप इस लड़के को पहली बार जो है अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आया होगा, मतलब एक रियलाइजेशन किया होगा। तो उसकी रियलाइजेशन इतना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आगे जाके उसके भविष्य में ऐसे बहुत से सारी चीज़ें हैं जो खोने लगेंगे, जिसे अगर वो संभाल के नहीं रखता है तो ये रियलाइज़ होना ज़रूरी है। तो इसीलिए पोएट जो है, पोएट जाके उसको नहीं कह रहा है कि एक टाइम से ही दूसरा बोला जाएगा, क्यों टेंशन कर रहे हो, क्यों आप ये कर रहे हो, दुख कष्ट कर रहे हो, क्यों दुखी हो आप। पीपल विल टेक बॉल्स, लोग जो है ना बॉल्स को छीन लेंगे। देखिए यहाँ पे बॉल का मतलब कोई बॉल नहीं है, ये जो द बॉल पोएम पूरी तरह से सिम्बलाइज कर रहे हैं कि आपके अधिकार में जितने भी चीज़ें हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप, आपके चीज़ें सब क्या होंगे ना, लोग जो है छीन लेंगे। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, बॉल्स हमेशा खो जाएंगे। क्यों? यहाँ पे बॉल क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? द बॉल जो है ना यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक चीज़ों की जो आपके अधिकार, मतलब जो है कि उसकी पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे समझ में आया इस वर्ल्ड ऑफ पोजेशन में, जो दुनिया अधिकार का दुनिया है। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लोग छीन लेंगे बॉल्स को, मतलब आपके पास जो चीज़ है लोग उसको छीनने की कोशिश करेंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, बॉल हमेशा खोते रहेंगे ऐसे। लिटिल बॉय, बेचारा छोटा सा लड़का, एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, और आगे जाके भविष्य में ना कोई आपको सहारा नहीं देंगे। यहाँ पे जब आपसे कोई चीज़ छूट जाएगा, कोई चीज़ खो जाएगा, कोई रिलेशन दूर चला जाएगा तो कोई आपको वापस नहीं ला देगा। नो वन बाइज ए बॉल बैक, कोई आपके, मतलब कहना चाह रहा है ये जो दुनिया है ना ये बहुत स्वार्थी है, ये पोजेशन की दुनिया है। यहाँ पे अगर आप अपने चीज़ों को संभाल के नहीं रखेंगे तो लोग उसको छीन लेंगे, आप खो देंगे, और कोई भी आपको ये खरीद के वापस नहीं देंगे, क्योंकि लोग आपके मदद में नहीं आएंगे। मनी इज़ एक्सटर्नल, मनी तो एक्सटर्नल चीज़ें है। एक्सटर्नल का मतलब होता है एक मतलब एक क्या बोलो इसको, ये बाहरी चीज़ है, इससे आप हर चीज़ को ये नहीं कर सकते। ही इज़ लर्निंग, मनी तो एक एक्सटर्नल चीज़ है, इस मनी से आप उसकी जो लॉस है उसको भरपाई नहीं कर सकते हैं। मतलब कोई भी चीज़ जब छूट जाता है ना तो उसे पैसे से दोबारा खरीद के जो है उस चीज़ को आप रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं मनी इज़ एक्सटर्नल, मनी से आप हर चीज़ को मतलब रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। ही इज़ लर्निंग, वो क्या हो रहा है, वो सीख रहा है। वेल बिहाइंड इज डिस्पैरेट आईज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। देखिए ये जो एपिस्टेमोलॉजी वर्ड है ना, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है, इसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस, किसी चीज़ को खोने की वजह से जो रियलाइजेशन, टू लूज समथिंग, जो नेचर ऑफ लॉस कि चीज़ें खोएंगे। आपके जीवन जितना आप बड़े होंगे उतने आप चीज़ों को खोते जाएंगे, और ये आपको मानना पड़ेगा, यू हैव टू रियलाइज इट। तो ये जो थियोरी है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, ये जो लॉस की जो थियोरी है, ये जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर है, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब अंडरस्टैंडिंग इन द नेचर ऑफ लॉस, इस चीज़ों को, ये एक्चुअली देखिए एक ग्रीक वर्ड से आए हैं जो आपके देखिए बुक में भी नोट में दिया होगा। एपिस्टेम का मतलब होता है नॉलेज, द ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड है जो क्या किससे आए, एपिस्टेम, इसका मतलब होता है नॉलेज, ठीक है।
मतलब टू अंडरस्टैंडिंग या फिर टू नो। तो इसीलिए जो है एपिस्टेमोलॉजी होता है इज़ द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ नॉलेज इटसेल्फ। मतलब नॉलेज मतलब जो ज्ञान, ज्ञान को सीखने को बोला जाता है, ज्ञान को सीखने की स्टडी को ही एपिस्टेमोलॉजी बोला जाता है। तो यहाँ पे लॉस को सीखने की जो लॉस जो के क्या बोलो इसमें, मतलब लॉस की जो सीख उसको मिला, ठीक है, तो उसकी जो डिस्पैरेटाइज वेल बिहाइंड इज डिस्पैरेटाइज उसकी जो अच्छा डिस्पैरेट किसको बोलते हैं, मतलब डिस्पैरेट का मतलब होता है यहाँ पे बेसिकली तो डिस्पैरेट सिचुएशन होता है, जैसे जहाँ पे डू और डाई सिचुएशन होता है, यहाँ पे क्या है उसकी द हीज आईज व्हिच आर वेरी मच डिस्पैरेट। डिस्पैरेट क्यों, क्योंकि वो आप इसको बॉल को खो चुके हैं, मतलब यहाँ पे आप सैड या फिर इस तरह से मीनिंग में भी ले सकते हैं कि उसकी आंखें आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि उस बॉल को आप कभी नहीं मिलेंगे, अब वो उस बॉल को नहीं मिल सकता, असंभव है। तो उसकी जो ये डिस्परेट आइज टू गेट द बॉल बैक, इस आंखों से वो क्या समझ रहे हैं ना, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, जो लॉस के जो नेचर है उसको समझ रहे हैं। हाउ टू स्टैंड अप नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। हाउ टू स्टैंड अप, स्टैंड अप का मतलब देखिए किसी चीज़ को खोने के बाद फिर से उठ के खड़े होना, मतलब जीवन में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगे जो हम लोग खो देंगे तो बाद में क्या उसी में डूबे रहेंगे, नहीं। हाउ टू स्टैंड अप, कैसे फिर से खड़ा हुआ जाए, कैसे अपने पैरों पे फिर खड़ा हुआ जाए, मतलब एक बार लॉस होने के बाद आप उस गम में डूबे ना रह के कैसे फिर से उस लॉस को जो है महसूस करके उसको टैकल करना है, कैसे आपको फिर से खड़े होना है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, जिसे हर एक प्रत्येक इंसान को जीवन में एक ना एक दिन रियलाइज़ करना ही करना है, तो क्यों ना वो लड़का रियलाइज़ कर ले उस चीज़ को। एंड मोस्ट नो मेनी डेज, और जिसे कई बार मेनी डेज बहुत बार ऐसे देखना होगा, हाउ टू स्टैंड अप, कैसे खड़े होना है, ठीक है। तो देखिए लास्ट दो लाइन जो है ना वो बता रहा है कि कैसे आपको हाउ टू बी ओवरकम योर लॉस, हाउ टू बी मतलब व्हेन यू फेल्ड देन यू हैव टू अगेन स्टैंड अप, ये एक इंस्पिरेशन वाला है। तो नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और जिनको और पता चलना होगा कि लोग जानेंगे कि एक दिन कैसे उसको लॉस को छोड़ के फिर से खड़े होना है, तो ये चीज़ें एक ना एक दिन रियलाइज़ करना ही था, तो क्यों ना वो लड़का आज ही रियलाइज़ कर ले, उसे पता चल जाए कि इस दुनिया में पोजीशन की क्या महत्व है, कि किसी चीज़ को कैसे अपने संभाल के रखना चाहिए, अदरवाइज़ वो खो जाएगा, और अगर खो गया तो कैसे फिर से उठ के खड़े होना है, ठीक है। तो लास्ट लाइन में वही बताया कि व्हेन यू लूज समथिंग, आप अपसेट मत होइए, डोंट बी अपसेट, स्टैंड अप अगेन। तो आशा करता हूँ आपको पोएम समझ में आ गया होगा, अगर पोएम समझ में आया तो ज़रूर लाइक करिए, और अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।